हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मेधावी छात्राओं को आर्थिक मदद देगी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य के गरीब मेधावी छात्राओं को राज्य के बाहर के साथ ही राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना प्राधिकृत समिति के संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदन दे दिया है। ये प्रस्ताव उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के द्वारा तैयार की गई है। छात्राओं को राज्य के बाहर अथवा राज्य में तकनीकी शिक्षा अर्जित करने में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बाधक न बने, इसलिए सरकार मदद कर रही है। तकनीकी शिक्षा पाने वाली छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य की बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सत्र में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षा। एक बड़ी खबर की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड की ओर से जारी स्पेशल असाइनमेंट स्कीम के अनुसार इस सत्र में 2 बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिलेबस इस महीने तक जारी कर दिए जाएंगे और प्रत्येक टर्म में करीब 50-50% सिलेबस कवर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सीबीएसई पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में लेने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर बिहार में खुल रहे स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट। बिहार में कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच अनलॉक 4 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। अब बिहार में सरकारी और निजी सभी कार्यालय सामान्य तौर पर काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का भी ऐलान किया है। इसी तरह से झारखंड में भी अनलॉक 6 में स्कूल खोलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड के कई जिलों में आज होगी बारिश। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में मध्यम दर्जे के बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही आर्द्रता का स्तर 94% तक बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना भी है। राज्य में 8 जुलाई तक मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस बीच हल्के से लेकर मध्यम दर्जे के बादल भी छाए रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 3, देवघर से 4, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 6, गिरिडीह से 1, गुमला से 4, खूंटी से 1, लातेहार से 3, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रांची से 8, साहिबगंज से 5, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 93 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बोकारो से 4, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा से 11, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 9, गुमला से 3, हजारीबाग से 9, लातेहार से 6, लोहरदगा से 4, पलामू से 2, रामगढ़ से 2, रांची से 9, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी घट करके 609 हो गई है, जिसमें बोकारो में 32, चतरा में 14, देवघर में 31, धनबाद में 25, दुमका में 30, पूर्वी सिंहभूम में 60 और गढ़वा में 19 एक्टिव केस है। वहीं गिरिडीह में 11, गोड्डा में 18, गुमला में 30, हजारीबाग में 33, जामताड़ा में 23, खुट्टी में 9, कोडरमा में 19, लातेहार में 22, लोहरदगा में 14, पाकुड़ में 1, पलामू में 15, रामगढ़ में 8, रांची में 108, साहिबगंज में 25, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 84 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 16 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम और गुमला में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एक बड़ी खबर की एसबीआई रिसर्च की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट कोविड-19 दी रेस टू फिनिशिंग लाइन में कहा गया है कि महामारी की बचाव का एकमात्र साधन टीकाकरण है। वैश्विक आंकड़ों से पता चला है कि तीसरी लहर के चरम मामले और दूसरी लहर के मुकाबले करीब 1.7 गुना तक ज्यादा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात के आधार पर 21 अगस्त के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो सकते हैं। मामले बढ़ने के साथ साथ ये कम से कम 1 महीने तक बढ़ते रहेंगे, जब तक चरम पर नहीं पहुंच जाता है। ये स्थिति सितंबर तक बनी रह सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में परीक्षा के 20 दिन पहले
ही मिल जाएगी परीक्षाओं की सूचना। अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से कल मुलाकात किया है और प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से पीजी 4th सेमेस्टर और यूजी 6th सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं ऑफलाइन लेने की मांग किए हैं। साथ ही सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा के पहले टीकाकरण सुनिश्चित कराने को कहा है। वहीं पीजी सेमेस्टर 3 और यूजी सेमेस्टर 5 में परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को फिर से आवेदन देने की मांग किए हैं। वहीं परीक्षा शुल्क कम करने का भी आग्रह किए हैं और व्यावसायिक विषयों के शुल्क में भी छात्रों को सहूलियत प्रदान करने की भी आग्रह किए हैं। इन सभी मांगों पर कुलपति ने कहा है कि सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। साथ ही परीक्षा के 20 दिन पहले ही परीक्षा से संबंधित जानकारी परीक्षार्थियों को दे दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन प्रक्रिया लागू करे सरकार। लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के जो निर्देश दिए गए हैं उनका स्वागत करते हुए नया स्थानीय नीति बनाकर ही नियुक्ति प्रक्रिया चालू करने की मांग किए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 महीने के अंदर विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में सभी विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का जो निर्देश दिए हैं सराहनीय है, लेकिन बिना स्थानीय नीति बनाए सब बेकार है, क्योंकि बिना स्थानीय नीति बनाए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से बाहरियों को लाभ होगा और फिर एक बार यहाँ के स्थानीय आदिवासी और मूलवासी ठगे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले नियोजन नीति बनाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन। संभावित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निमित्त त्रिस्तरीय पंचायत के पदों और स्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण और आवंटन के दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को विकास भवन के सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों को कार्य की गंभीरता को समझने और निर्धारित अवधि में काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर 8 को उपायुक्त से मिलकर बात रखेंगे पेंशन्स। पंचायतों के विकास को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के आवंटन में भेदभाव और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जमशेदपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक कर इस मामले पर विचार किया है और उपायुक्त से मिलने का निर्णय लिया गया है। पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए राशि आवंटन में नियमों का उल्लंघन की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगा, सड़क पर उतरा अभिभावक संघ। कोविड-19 काल में भी फीस समेत विभिन्न विषयों पर स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को 7 वार 7 गुहार कार्यक्रम के 5वें दिन झारखंड अभिभावक संघ के बैनर तले मौन प्रदर्शन कर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है और लॉकडाउन जारी हुआ है तब से स्कूल बंद है, लेकिन इसके निजी स्कूल प्रबंधन री एडमिशन और वार्षिक चार्ज वसूल रहे हैं। बकाया फीस के लिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दी जा रही है। आपको बता दें, सरकार से आग्रह की गई है कि समय रहते इस पर हस्तक्षेप करे और पूरे मामले को संज्ञान में ले ताकि राज्य के लाखों पीड़ित अभिभावकों को न्याय मिल सके। वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय पर दिए धरना। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हिंद मजदूर किसान यूनियन के बैनर तले देवघर नगर निगम कार्यालय के समक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बकाये पेंशन की भुगतान की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिए और नगर निगम के प्रशासन सह नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंपे हैं। वहीं बताते चले कि उन्होंने कर्मचारियों के बकाये का भुगतान जल्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। झारखंड हाईकोर्ट में रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से ये याचिका अधिवक्ता कुशल कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 300 सालों से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है, लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए
हुए रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की थी। उसी के अनुसार रांची में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर देश के 300 गरीब बच्चों को सिविल सर्विसेज की मिलेगी मुफ्त कोचिंग। सर सैयद एजुकेशन रिवॉल्यूशन मिशन की जूम मीटिंग सोमवार को हुई। बैठक में हाजी नसीमुद्दीन ने कहा है कि आगामी 2022 तक देश के 300 गरीब बच्चों को मुफ्त सिविल सर्विसेज की कोचिंग दिल्ली में दी जाएगी। साथ ही 600 गरीब छात्र छात्राओं को नीट और जेई की मुफ्त कोचिंग हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी। इसके लिए पूरे देश में इंट्रेंस टेस्ट कराई जाएगी। झारखंड में इसके लिए रांची, दुमका या गोड्डा में सेंटर बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति में आरक्षण का मामला सुलझा। झारखंड सरकार में नौकरी के बाद प्रोन्नति में आरक्षण के लाभ को लेकर फैसला लिया जा चुका है। राज्य में प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के विवाद के बाद प्रोन्नति पर रोक लगा दिया गया था। सरकार के स्तर पर अभी इस मामले में विवादों के पहलुओं को सुलझा लिया गया है, जिसके आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने सभी जिलों के एसपी समेत पुलिस के सारी विसंग को पत्र लिखा है। बताते चले, बिहार से झारखंड आए आरक्षित कोटि के कर्मियों को लाभ दिया जाएगा। वहीं बाहरी राज्य के आरक्षित कोटि के कर्मियों को सामान्य वर्ग माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सभी जिलों में होगी बेसिक जांच। दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के म्यूटेशन ने न सिर्फ संक्रमितों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे रहे हैं। लिहाजा संक्रमण के लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से संक्रमण की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने के कारण समय पर उपचार उपलब्ध न होने से कई बार संक्रमितों की स्थिति काफी खराब हो जाती है। लेकिन संभावित तीसरी लहर में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों में डायग्नोस्टिक जांच की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का विस्तार इसी हफ्ते होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद का इसी सप्ताह विस्तार कर सकते हैं। भाजपा के शीर्ष स्तर पर इसकी कवायद जारी है और विस्तार में लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और मिली जानकारी के अनुसार 7 जुलाई या इसके बाद 2 से 3 दिनों के भीतर मंत्रिपरिषद विस्तार का फैसला लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 10 आईपीएस के आवंटन का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी झारखंड सरकार। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चयनित 10 भापूसे के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग। असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सूरजमुखी ने दक्षिण पूर्व के मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू को मांग पत्र सौंपकर चक्रधरपुर रेल मंडल में सभी ट्रेनों के पुनः परिचालन शुरू करने की मांग की है। साथ ही चक्रधरपुर रेल मंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की भी मांग किए हैं। उन्होंने अपने मांग पत्र में गंभीर रोगियों जैसे किडनी, हार्ट और अन्य रोगों के मरीजों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए डायलिसिस, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही महंगाई के खिलाफ 8 को काला दिवस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोकारो नगर लोकल कमेटी की बैठक आईडी प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विद्यासागर गिरी ने कहा है कि देश के अंदर मोदी सरकार किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और आम जनता के विरोधी है। हर दिन नए नए हथकंडे के साथ आम लोगों पर हमले तेज हो रहे हैं। एक तरफ जहां किसान रोड पर पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई चरम पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 32 लाख किसानों को दे केसीसी कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को नाबार्ड झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक जीके नारायण ने मुलाकात किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को नाबार्ड के द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं, गतिविधियों और कार्यों की जानकारी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य महाप्रबंधक से कहा है कि राज्य में लैंपस, पैक्स और गोदाम के निर्माण में नाबार्ड सहयोग करे। इसके साथ ही राज्य के 32 लाख लगभग किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से पहल करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी पीजी दाखिला शुरू करने की
की कवायदा। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020-21 सत्र का एडमिशन प्रभावित हुआ है। 6 महीने से अधिक समय तक नामांकन की प्रक्रिया चली है, इस कारण सत्र में भी विलंब हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बिना परीक्षा के इंटरनल मार्क्स के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर सत्र को कुछ हद तक ठीक कर दिया है। अब नए सत्र 2021 से 24 में समय पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो, इसको लेकर कार्य शुरू कर दी गई है। इस कारण विश्वविद्यालय ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। BBMKU एडमिशन सेल की ओर से धनबाद बोकारो के सभी कॉलेजों को पत्र भेजा गया है। परीक्षा शुल्क हो सकता है वापस। मैट्रिक इंटर की परीक्षा रद्द होने के बाद अब परीक्षा के लिए छात्रों से लिए गए शुल्क वापस हो सकते हैं। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, परीक्षा की गार्डिंग और उसके मूल्यांकन खर्च की राशि छात्र छात्राओं को वापस की जा सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के साथ साथ CBSE से इसकी मांग उठने लगी है। वहीं पिछले महीने ही बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए गए शुल्क को वापस करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल जाम मामले में किसान मोर्चा के नेताओं को मिली जमानत। किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा देशव्यापी आंदोलन के तहत हुए रेल जाम के लिए भाकपा नेता, जिप सदस्य, जिला मंत्री प्रकाश रज्जक और माले नेता और किसान महासभा के जिला संयोजक के साथ ही आम आदमी पार्टी के दामोदर यादव को रेल न्यायालय धनबाद ने सोमवार को बेल दे दिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक आज मंगलवार को शाम के 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में की जाएगी। वहीं दूसरी ओर रांची एयरपोर्ट से नियमित हुई 17 उड़ानें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कम होते ही रांची एयरपोर्ट से विमान सेवाओं की आवाजाही सामान्य हो रही है। यहां से विमान सेवाओं की आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। यात्रियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। रांची से अब प्रतिदिन 17 विमानों की आवाजाही होने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेन और नीट का इसी हफ्ते होगा ऐलान। इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिला से जुड़ी जेईई मेन और NET परीक्षाओं को लेकर छात्रों को अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसी हफ्ते इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल जुलाई और अगस्त में ही इन सभी परीक्षाओं को कराने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघ ने की मोबाइल कंप्यूटर दान करने की अपील। गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में मदद पहुंचाने के लिए पुराने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि दान करने की पुलिस महानिदेशक की अपील का समर्थन शिक्षक संघ ने भी किया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने कहा है कि पुलिस महानिदेशक के द्वारा गरीब बच्चों के लिए लोगों से पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस दान करने का संघ ने स्वागत करते हुए शिक्षकों सहित सभी लोगों से इसकी अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सकों के रिक्त सभी पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में चिकित्सकों के रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। वैसे स्वास्थ्य केंद्र जिनके भवन बनकर तैयार हो चुके हैं उसमें भी सृजित पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। जिसमें पद सृजित नहीं है उसमें पद सृजित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को सभी सिविल सर्जनों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इसे लेकर निर्देश दिए हैं।